सर आपका शुभ नाम और फिर कैसे देखते हैं जो कोर्ट ने कल कहा था उसको लेकर आप? मैं गायक संगीतकार राकेश तिवारी काशी से। और जैसा कि भगवान शिव की नगरी है ये काशी, सबको व्याप्त है और यहाँ गंगा भी है, क्योंकि हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में सिर्फ यहीं पर गंगा है और एक कैलाश में। तो जब माँ गंगा धरती पर उतर रही थी तो भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में कैलाश में रखा है और यहाँ भगवान शिव गंगा के किनारे। इसी मुक्तक को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। उज्ज्वल कैलाश से भी, उज्ज्वल कैलाश से भी काशी के सितारे, उज्ज्वल कैलाश से भी काशी के सितारे, वहाँ शिव के शीश पे गंगा, यहाँ शिव है गंगा किनारे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। वहाँ शिव के शीश पे गंगा, यहाँ शिव है गंगा किनारे, वहाँ शिव के शीश पे गंगा, यहाँ शिव है गंगा किनारे। उज्ज्वल कैलाश से भी, उज्ज्वल कैलाश से भी काशी के सितारे, उज्ज्वल कैलाश से भी काशी के सितारे, वहाँ शिव के शीश पे गंगा, यहाँ शिव है गंगा किनारे। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार सर, आप तो बहुत शानदार गायक है सर। अब इसको कैसे गए अब, क्योंकि हिंदू पक्ष को लग रहा है खुशी का माहौल है, उत्साह है, तो आप कैसे देखते हैं इसको? फिर मैं आऊंगा दोबारा आपसे एक और। काशी में, ओ काशी में है ज्ञान वापी, वहाँ प्रगटे हैं शिव अभिनाशी, शंभु निवास मुक्ति का धाम, काशी के कण कण को प्रणाम, शंभु निवास मुक्ति का धाम, काशी के कण कण को प्रणाम। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो आज ज्ञानवापी में भगवान शिव सदा प्रकट हुए हैं और वहाँ पर जहाँ की ज्ञान की गंगा बहती हो, यहाँ पर भगवान शिव हमारे कण कण में व्याप्त हैं। ऐसे भगवान शिव को हम लोग सादर प्रणाम। उसके प्रमाण की कोई जरूरत ही नहीं, उसमें कोई प्रमाण की जरूरत नहीं साहब। गंगा यहाँ बगल में है और भगवान शिव यहाँ है, तो इसमें चलिए मैं दोबारा आऊंगा। आप युवा है, आप क्या कहेंगे इस लेकर? जय विश्वनाथ, ये जो निर्णय निकला और ये जो ज्ञानवापी के लिए जो भी प्रकरण कोर्ट से फैसला आया और इस पे आगे जो सुनवाई होगी, इसको कोर्ट का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और वो 3 महिलाओं के द्वारा जो ये याचिका, 4 महिलाओं के द्वारा जो ये याचिका दर्ज हुई, उनको भी बहुत कोटि कोटि धन्यवाद कि उन्होंने अपनी चीजों को आगे लाई। चलिए कुछ और लोग हैं। सर आप कैसे देखते हैं ये जो चल रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अब हिंदू पक्ष उत्साहित है क्योंकि उनकी याचिका पर अब सुनवाई होगी आगे। नहीं, हिंदू और मुसलमान की बातें नहीं है ये तो ज्योतिर्लिंग है जो स्वयं प्रकाशित काशी नगरी है। काश्यते प्रकाश्यते दी, वह जो स्थान प्राप्त हो गया, जो ऊंची लुप्त है, विलुप्त है, वह प्रकट हो गया है। तो उसको आप सर्व पूरे धरती के लिए, पूरे मानवता के लिए ये माने कि बहुत गौरव की बात होगी। उसको हम प्रकाशित करें, उसको पुनः पुराने स्वरूप में उसको ला दें। कोई खंडित है, कोई लुप्त है, किसी का माने, जैसे मान लीजिए मेरा हाथ टूट जाए, मेरा पैर टूट जाए, पर मैं तो जिंदा हूँ ना। अब जब वो चीज सामने प्रकाशित हो गया है, तो वह प्रकाश पुंज जब सामने दिख गया है, तो वह हर हर महादेव के साथ हम उसका स्वागत करते हैं। दीजिए हर हर महादेव के जय। हर हर महादेव। चलिए देखिए ये उत्साह है क्योंकि हम गंगा किनारे हैं और खास चर्चा कर रहे हैं कि लोगों में किस तरह का उत्साह। आप कहाँ से आए? मैं शक्तिनगर सोनभद्र से हूँ। मेरा नाम अंबुज शुक्ला है और मुझे तो बहुत ही हर्षोल्लास है कि इतने सालों बाद ज्ञानवापी जो मंदिर है उसका वो सामने होकर के आया है, जो कि वास्तविकता को छुपाया नहीं जा सकता है और बड़ा आनंद और हर्षोल्लास का विषय है। बस हमारी तरफ से हर हर महादेव। चलिए भैया भी पीछे बैठ। भैया आप कहाँ से आए? कुशीनगर भैया, पटना। कैसा लग रहा है अभी ज्ञानवापी को लेकर? आप तो बहुत दूर से आए कुशीनगर से। जी। तो कैसा लगा कि अब जो अदालत कह रही है कि हम सुनेंगे हिंदू पक्ष की जो है वर्शिप एक्ट भी नहीं है, सुननी भी चाहिए, सुननी भी चाहिए। जी। आपको लगता है कि वहाँ शिवलिंग है? बिल्कुल बिल्कुल लगता है। चलिए सर हैं हमारे साथ। सर नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं भोजपुरी कंपनी DIC भोजपुरी, मैं दिल्ली से मैं जॉब करता हूँ और मैं एक शब्द बोलूंगा कि
सच्चाई छुप नहीं सकती है, वाह सच्चाई छुप नहीं सकती है बनावट के असूलों पे, और खुशबू आ नहीं सकती है कागज के फूलों पे। वाह, बहुत बड़े सर। जो हकीकत है वो हकीकत है। बाबा तो अभी अभी 2 नेत्र खोले, तीसरा नेत्र जब खोलेंगे ना तो पूरा ब्रह्मांड हिल जाएगा। अब कोई मजबूर ऐसा न करे ना कि महादेव को तीसरा नेत्र खोलना पड़े, नहीं तो जो गलत सोच रहा है, जिनके दिमाग में है कि एक माया है, तो सारे लोग का विनाश हो जाएगा और जहाँ से लोग आएंगे वहीं चले जाएंगे। इसलिए जो हकीकत है वो हकीकत है। बाबा भोलेनाथ यहाँ हैं और वहीं थे, नंदी गवाह हैं, दुनिया क्या कहेगी। बिल्कुल। और देखिए हमने बाबा रूपी एक बच्चा भी हमने बिठा रखा है कि भगवान भोले, क्योंकि काशी की नगरी है, तो देखिए सबसे बड़ी बात है। तो कुछ गुनगुना देते तो अच्छा होता, हमारे दर्शक खुश हो जाते आपके गाने, क्योंकि आप तो भोजपुरी कलाकार है और ये पूर्वांचल है। अरे मायन पूर्णा भैरो बाबा रहा न कोई बाकी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। लोग दूर दूर से आवेला बाबा के दर्शन पावेला, लोग दूर दूर से आवेला बाबा के दर्शन पावेला। कीना राम की मस्त मड़ैया, कीना राम की मस्त मड़ैया, रान इनकर दासी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। तो चलिए कुछ ऐसा गुनगुना दीजिए, क्योंकि भगवान शिव की नगरी में है, काशी विश्वनाथ है, कुछ श्लोक हो जाए आपकी तरफ से। लक्ष्मी मेधा धरा पुष्टि, गौरी तुष्टि प्रभागृति, एता भी पाहि तनु भी, अष्टाम भी माँ सरस्वती। वाह, अगला श्लोक। अगला अभी बोलूंगा। अच्छा, चलिए मैं सर के पास आ रहा हूँ। सर आप तो बहुत शानदार गायक है, क्योंकि आपने तो समा बांध दिया हमारे शो में, और दर्शक आपके और कुछ हो जाए, कुछ ऐसा अलग हटके कि देखिए जब यहाँ भक्त आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, और जिस तरह ज्ञानवापी पर देश दुनिया में चर्चा हो रही है, तो लगे कि हाँ ये भगवान शिव की नगरी है। बिल्कुल है ये शिव की नगरी। हो अजर अमर अभिचल अभिनाशी, विश्वनाथ की नगरी काशी, शंभु निवास मुक्ति का धाम, काशी के कण कण को प्रणाम। ओ तो है भगीरथ भूमि पे लाए, श्रापित पूर्वज मुक्त कराए, शंभु निवास मुक्ति का धाम, काशी के कण कण को प्रणाम। ओ माँ अन्नपूर्णा अन्न जुटाती, किसी को भूखा नहीं सुलाती, शंभु निवास मुक्ति का धाम, काशी के कण कण को प्रणाम। काशी की जितनी भी व्याख्या की जाए कम है, और यहाँ पर तो तमाम संत मुनि ऋषि यहाँ पर आए हैं, और गंगा के तपस्थली है ये भगवान शिव की, कि जहाँ जिस भूमि पे शिव जी विचरण करते हैं, उस भूमि को काशी कहते हैं। चलिए देखिए ये बहुत